चलिए, क्या हुआ? ठीक तो है? क्या लिखा रहता है? लिखा तो है क्वेश्चन। आंसर सर रीजन। ऑप्शन कहाँ गया इसका? इसको क्लोज करें यहां से। ये चलिए, पहला आ गया। करेक्ट होने पे 4 नंबर और गलत होने पे -1। चूंकि हैं कम लोग, एक सीट पे 2 हो जाइए। अपना आप चेक भी कर लीजिए, हमें बताना ना पड़े। आप लोग चेक करके ईमानदारी बता दिए कितना मेरा सही हुआ, कितना मेरा गलत हुआ। 2-2 लोग हर सीट पे हो जाएं, ठीक है ना? संभवतः 2-2 लोग थोड़ा दूर हो जाए, बीच में बैक कर दें। आइए आइए, बीच में बैक कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए कुछ देर। हाँ, बैठ जाइए वहीं पे। चलिए, थोड़ा आप इधर आ जाइए। हाँ, हो गया। हाँ हाँ, न्यूक्लियस खत्म। आज क्या कहे थे आप लोगों को? हमारे दिमाग में था आज पहले क्वेश्चन लगवाएंगे कि न्यूक्लियस पे ही आए। रुक जाए, रहने दे, पढ़ आज क्वेश्चन लगा लीजिए। कोई दिक्कत हो तो पढ़ाएं, जैसे कुछ बढ़िया। अभी पढ़ के नहीं आए, हम पढ़ के नहीं आए। थोड़ा पढ़ के आते तो मजा आता है, ठीक है ना? आज दिमाग में हमारे था ही नहीं। हमें ये आया कि आज, अरे बात तो सुनिए। हमारे हमारे दिमाग में ये था आज कि चैप्टर आप लोग का समाप्त हो चुका है। अरे नहीं, पहले हाँ, न्यूक्लियस बचा है, माइक्रो बॉडी बचा है, ठीक है ना? हाँ, उसी में है, ठीक है। या कहिए, चलो क्वेश्चन लगा लीजिए ना। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। आज दिमाग में हमारे एकदम यही चल रहा, हम खत्म कर चुके हैं। हमारे दिमाग में यही चल रहा था, खत्म हो चुका है। क्लोज कर दे तब कहां से क्लोज होगा ये? हाँ हाँ, गर्मी तो है बेटा, क्या करोगे? कहां से बंद होगा ये? यहां से तो नहीं होगा। चलिए, आज हम भूल गए थे कि न्यूक्लियस पढ़े भी नहीं थे इस पे। चलिए, आ जाइए। न्यूक्लियस। अच्छा, आप लोग बताए भी नहीं। हम बात, अरे इन लोग ये नहीं कहे कि समाप्त हो चुका है, वो अभी पढ़ाना है। हाँ ना, चलिए अच्छा। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? राइबोसोम। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है?
इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या चीज है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या चीज है? क्रोमैटिन। ये क्या चीज है? न्यूक्लियोलस। ये क्या चीज है? न्यूक्लियर। ठीक है, चलिए बना लीजिए, बना लीजिए, शुरू कर दीजिए। बनाइए बनाइए। हाँ, सही मतलब? सही मतलब क्या? पिछली बार क्या था? कोई था नहीं टेस्ट में खड़ा, कोई नहीं खड़ा था यहाँ। तब फिर टेस्ट का मतलब? नहीं नहीं नहीं, एक वहां से कोई रहना चाहिए, उन लोगों में से कोई रहे, ठीक है ना? तभी टेस्ट है ना, फिर डर, फिर नकल होगा फिर। ईमानदारी से टेस्ट होना चाहिए, नकल करेंगे तो फिर क्या मतलब फिर? यहाँ आप 60, यहाँ पे आप पूरा 720 में 720 ले आए, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आएगा ना फिर। बता रहे हैं तो। बन गया। गुस्सा नहीं करना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, जो गुस्सा है पानी पीजिए, ठीक। गुस्सा से बड़ा नुकसान होता, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आदमी का क्या कहते हैं, गुस्सा होने से कोई लाभ नहीं होता, अपना नुकसान कर लेता है। हाँ? जांगर तो लगेगा ही, वो तो तय है, जो गुस्सा लगेगा तो अंदर से उबाल खा रहे हैं तो जांगर तो इसे लग रहा है, ठीक है। नहीं, सब गलत है, धीरे धीरे आदत त्याग देना चाहिए। नहीं नहीं, कंट्रोल कल उसको करिए, हो जाएगा वो, कुछ नहीं, ठीक है, करिए। हाँ, पानी पीजिए, कंट्रोल होता है। हो, नहीं ज्यादा पीजिए, हो गया बेटा, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, इससे कि आज खत्म हो जाइए, क्वेश्चन भी लग जाए कुछ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर इधर। बेटा हो गया पीछे, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। इसके बाद कौन सा चैप्टर आप लोग देखे थे? देखे थे वहां? पिछली बार क्या? वालेकुम।
हमारा जब खत्म हो जाएगा तब जूलॉजी हम आएंगे, ठीक है, अभी खत्म हो जाए तब, और पहले खत्म भी होगा ये। चलिए हो गया पीछे। अब इधर देखिए बेटा, सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। एनसीईआरटी पहली लाइन यही है, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है इसको स्टेन किया गया। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया रहा है इसको स्टेन किए थे एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस के अंदर जो सबस्टेंस पाए जा रहे हैं इसको स्टेन किया, और इसका नाम क्या दिया? जो पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पा रहे हैं इसका नाम क्या दिया? क्रोमैटिन। क्या नाम दिया? क्रोमैटिन, ठीक है ना, इसको क्या कहे? क्रोमैटिन, ठीक है। तो पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के अंदर जो सबस्टेंस पाया था उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्रोमैटिन शब्द किसने कहा? फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब अगला चीज आता है कि न्यूक्लियस जनरली पाया जाता है प्रत्येक सेल में एक। न्यूक्लियस क्या होता है? उसकी संख्या कितनी होती है प्रत्येक सेल में? एक। लेकिन कभी कभी देखा जाता है न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। यदि न्यूक्लियस की संख्या प्लांट सेल में बहुत ज्यादा हो, मतलब मल्टीपल हो, और एनिमल सेल में भी मल्टीपल हो, तो एक टर्म दिया जाता है। वो टर्म क्या है? प्लांट सेल में अगर न्यूक्लियस की मात्रा ज्यादा होती है, मेनी न्यूक्लियस होते हैं, जब ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं तो न्यूक्लियस ना, बेटा इधर देखो, प्लांट सेल में जब बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं तो उसे न्यूक्लियस ना कहा के न्यूक्लियाई कहा जाता है, और प्लांट सेल में उसे क्या कहेंगे? हाँ, सिनोसिटिक कंडीशन। और एनिमल में जब ज्यादा हो जाएगा तब क्या कहा जाएगा? सिनसाइटियम। एनिमल में जब ज्यादा न्यूक्लियस होगा उसका कंडीशन क्या कहेंगे? सिनसाइटियम। तो प्लांट में कहां ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियस? हाँ, फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज, अगर फंजाई के फाइकोमाइस्टीज को देखा जाए तो उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस। और एनिमल में कहां ज्यादा पाया जाएगा? एस्केरिस पढ़े होंगे आप लोग। एस्केरिस की एपिडर्मिस जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। क्यूटिकल एपिडर्मिस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? एपिडर्मिस वहां जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है ना। तो वहां सिनसाइटियम कहते हैं, और प्लांट में क्या कहेंगे? सिनोसिटिक। कितना मालूम हो गया? चलिए अगला चीज देखिए, अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखा जाए, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो हो गया नंबर के आधार पे। हम देखते हैं कुछ सेल ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। किसमें अब्सेंट होता है? हाँ, ट्यूब ट्यूब सेल में। किसमें अब्सेंट है? ट्यूब ट्यूब सेल में। और किसमें अब्सेंट है? मैच्योर आरबीसी में। कहां अब्सेंट है? मैच्योर आरबीसी में। अब ये बताइए ट्यूब ट्यूब सेल क्या है? कितने लोग बताएंगे? हाथ उठाइए जरा। ट्यूब ट्यूब सेल क्या है? जो आप लोग कहें हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दें, उसी का नतीजा ट्यूब ट्यूब सेल गायब हो गया। बायो है बेटा, जितना डिटेल पढ़ेंगे उतना काम आएगा। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट डालिए, लेकिन ट्यूब ट्यूब सेल आया, और ये कहां था? प्लांट एनाटॉमी में। वहां हम गायब किए, क्योंकि ये था कि पूरा उसी किताब के अनुसार पढ़ाइए, और किताब के अनुसार पढ़ा दिए, गायब हो गया। वहां हम पढ़ाना चाह रहे थे मेस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, वहां पे आता ही है, ठीक है। अब ट्यूब ट्यूब आया, इसे पढ़ा के हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ये गलत है, अगर इस तरह पढ़ा के हम निकलेंगे तो गलत है। इसके लिए फिर क्या होता है, पूरा देखिए, इन लोग का पुराना पढ़े हैं, इन लोग नोट्स इनके पास बना हुआ है, इनको याद है, यहाँ शॉर्टकट पढ़ ले रहे हैं, वहां पुराना पढ़े हुए हैं। तो नुकसान किसका हो रहा कि नहीं हो रहा? थोड़ा सा दाएं बाएं लेके चलिए। आपके मित्र पढ़ते होंगे लखनऊ, आपके मित्र पढ़ते होंगे कानपुर, आपके मित्र पढ़ते होंगे कोटा। 3 स्थान है जो तैयारी होती है। किसी का नोट्स उठा के देख लीजिए, अगर डिटेल ना पढ़ाया हो, ठीक है, तो उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। चाहे एलन का देखिए, चाहे आप यहाँ क्या कहते हैं उसका देखिए, क्योंकि हम भी जिसके साथ पढ़ाए हैं, हमारे साथ के लोग एलन में भी पढ़ाए हैं, रेजोनेंस में पढ़ाए हैं, ठीक है। साथ हम दो लोग, हम बॉटनी पढ़ाते थे, वो जूलॉजी क्या, हम कभी जूलॉजी पढ़ लेते, वो बॉटनी लेते थे, साथ पढ़ाए हैं। तो देखे तो पूरा डिटेल पढ़ाया जाता, कभी वहां
जो बच्चे पढ़ने आते सिलेक्शन होता है, कभी ये नहीं कहते हैं हमें खाली इतने पढ़ना है। सबसे यही कहा जाता है एनसीईआरटी आप पूरा रट डालिए और पूरा हम डिटेल लेके चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन, हाँ तो बेटा एनसीईआरटी नहीं दिया है। अरे बेटा हाँ एनटीए सिलेबस में है, लेकिन वहां गायब किया है एनसीईआरटी में ना। हाँ तो वहां पूरा गायब है, इसको दिया ही नहीं, मैथमेटिक टिश्यू दिया ही नहीं है। फिर मैथमेटिक टिश्यू जब गायब किया, परमानेंट टिश्यू गायब किया, तो ये गायब हो गया। हाँ तब वही चीज ना, तो उससे नुकसान होता है बेटा, इसी अब मैं तो उसी अनुसार, हाँ तो हमें उसी अनुसार चले और गायब हो गया, तो ये नुकसान है। देखो चलो छोड़िए, अब आइए ट्यूब ट्यूब सेल क्या होता है। ट्यूब ट्यूब सेल फ्लोएम में पाया था। कहां पाया था है? फ्लोएम में। ठीक है, अगला आइए मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। कुछ ऐसे सेल हैं जहां पे न्यूक्लियस बाई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब दो न्यूक्लियस पाया जाता है, दो न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में क्या होता है? दो न्यूक्लियस होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है ना, इतना समझ में आया? थोड़ा लिखिए तब आगे इस पे आए। चलिए हेडिंग डालिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस पे लिखिए, इस पे लिखिए न्यूक्लियस फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अगला पॉइंट लिखिए इंटरनल सबस्टेंस, इंटरनल सबस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, इंटरनल सबस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस is termed as chromatin, is termed TERMED, termed as chromatin, termed as chromatin by Fleming, या FLEMMING, by Fleming। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए इन ईच सेल, in each cell generally one nucleus are found, in each cell generally one nucleus are found, but in paramecium, two nucleus are found, but in paramecium two nucleus are found। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए न्यूक्लियस अब्सेंट इन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी एंड ट्यूब ट्यूब सेल, मैच्योर आरबीसी एंड ट्यूब ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आर फाउंड इन प्लांट, मल्टी न्यूक्लिएट अंडरलाइन करिएगा, इफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन फाउंड इन प्लांट then it is known as, then it is known as cenocytic, then it is known as cenocytic। cenocytic अंडरलाइन करिए, प्लांट अंडरलाइन करिए। अगला पॉइंट लिखिए इफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन फाउंड इन एनिमल, if multinucleate condition found in animal known as, ये लिखा है syncytium, known as syncytium,
इतना समझ में आ गया? चलिए अब इधर देखिए, इधर देखिए, अभी लिखिएगा नहीं। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। बेटा इधर देखो, इधर आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का होता है वो कनेक्टेड किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बता चुके हैं, पहले हो चुका है ये। आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस किससे कनेक्टेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कवर किया रहता है किसको? इनर न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें तो जगह जगह ये ब्रक रहती है, तो जो ब्रक होता है वहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना। क्या होता है ये? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के द्वारा क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर आएगा या अंदर जाएगा, या कह सकते हैं न्यूक्लियस से सबस्टेंस बाहर आ सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। अगर न्यूक्लियस को देखें अंदर की तरफ इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो यहां क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन। और क्या पाया जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? दो तरह प्रोटीन होगा, एक हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। Nucleus is a double membrane bound organelle. Its outer membrane is connected with endoplasmic reticulum. Outer membrane connected with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. अगला पॉइंट लिखिए। In nucleus, nuclear membrane breaks at certain places. टूटी रहती, breaks at certain places and form a pore, nuclear pore. अगला पॉइंट लिखिए। exchange of substances from cytoplasm occur through nuclear pore. अगला पॉइंट लिखिए। न्यूक्लियस कंटेन a thread-like structure known as chromatin fiber. अब थोड़ा सा इस पे आ जाइए, क्रोमैटिन फाइबर पे। एक होता है क्रोमैटिन फाइबर, एक होता है क्रोमोसोम। दोनों में डिफरेंस क्या चीज होता है? क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम। हाँ, एकदम सही है। इधर देखिए, नेट लाइक थिन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? क्रोमैटिन। और यही चेंज हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन पाया जाता है नॉन डिवाइडिंग सेल में। कहां पाया जाता है? नॉन डिवाइडिंग सेल में। जो सेल डिवाइड नहीं करती वहां क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन। और इसी का कंडेंसेशन होता है।
कंडेंसेशन में क्रोमेटिन जो है वो थिक हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, छोटा और मोटा हो जाता है। ये जो धागे सी रचना है ये छोटी हो जाती है और ए बेटा पीछे, ये धागे सी रचना जो क्रोमेटिन है ये छोटी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। हाथ हटाओ बेटा। इस जब छोटा और मोटा हो जाएगा क्रोमेटिन तो इसे क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां पाया जाएगा? डिवाइडिंग सेल पे। एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा है कि क्रोमेटिन कहां पाया जाता है, डिवाइडिंग की नॉन डिवाइडिंग सेल में? तो क्रोमेटिन जनरली कहां पाया जाता है? नॉन डिवाइडिंग सेल पे। ठीक है, अगला चीज आइए, अगर क्रोमेटिन को देखा जाए तो किस किस चीज से मिलकर बना होता है? डीएनए और डीएनए, आरएनए और हाँ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है इसमें? 2 प्रकार की, एक हिस्टोन प्रोटीन है और दूसरी क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। अच्छा, बैक्टीरिया में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बैक्टीरिया पढ़ाए थे वहां पे कौन सी? हम नहीं पढ़ाए, सर पढ़ाए होंगे। बैक्टीरिया में याद रखिएगा वहां पे हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन हम लोग में है, बैक्टीरिया में ही अब्सेंट है। चलिए, तो डीएनए आरएनए कुछ बताना नहीं, सिर्फ मेन यहां पर बताना है किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, ये बेसिक अमीनो एसिड कंटेन करती है। कौन सी? इसमें बेसिक अमीनो एसिड पाया जाता है। बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है? कौन कौन सा? ये पूछा गया बेटा, अर्जिनिन और लाइसिन 2 बेसिक अमीनो एसिड है, रट डालिएगा। पूछा जाता है बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं? हिस्टोन प्रोटीन 2 प्रकार का होगा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो बेसिक अमीनो एसिड कंटेन करती है। बेसिक अमीनो एसिड कौन होते हैं? अर्जिनिन और लाइसिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे वहां भी बताएंगे। तो ये 2 बेसिक अमीनो एसिड है, अर्जिनिन और लाइसिन। और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सा? हाँ, H2A, H2B, H3, H4, H1। हिस्टो ये भी पूछा आता है, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। उसमें से ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हाँ, न्यूक्लियोसोम का। और H1 क्या करता है? 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चूंकि अब एनसीईआरटी में नहीं है तो न्यूक्लियोसोम यहां से गायब करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये आएगा आप जब पढ़ेंगे जेनेटिक्स, वहां पे आएगा ये, वहां पे डिटेल आ जाएगा फिर। तो प्रोटीन 2 प्रकार की हो गई, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन में अर्जिनिन और लाइसिन पाए जाते हैं और ये हैं। और नॉन हिस्टोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन हिस्टोन में कौन सा पाया जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। तो लिख लीजिए, पहला लिखिए क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, इसमें लिखिए क्रोमेटिन फाइबर is a thin thread like structure, is a thin thread like structure, is a thin thread like structure generally found in non dividing cell, generally found in non dividing cell। अगला पॉइंट लिखिए, क्रोमेटिन is changed into chromosome, chromatin is changed into chromosome by condensation, chromatin is changed into chromosome by condensation। ये लिख लीजिए, फिगर ये बना लीजिएगा इतना, क्रोमेटिन, कंडेंसेशन, क्रोमोसोम, ये इतना बना लीजिएगा। बॉक्स के अंदर जो है बना लीजिए।
जल्दी करिए, जल्दी करिए। इस बार पिछला जो टेस्ट हुआ सबसे ज्यादा किसका नंबर था? किसका? इनका। बहुत सही। कितना था? हाँ, अच्छा, मुस्किया के कारण देखे नहीं। दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे पे कौन था? किसका था बेटा तुम्हारा? अरे नंबर भी नहीं बता, किसका था? सुमन कौन है ये? और तीसरे पे कौन था? तीसरे पे कौन है? हाँ, कौन अनामिका? पीछे तुम्हारा बेटा? तीसरे पे कौन था? और चौथे पे कौन उड़ा? तुम्हारा बेटा था? चलो बहुत अच्छा, उड़वारा है तब फिर बढ़िया है भाई। हम भी उड़वारे से इसलिए इन लोग का फेवर करते हैं। और उस लड़की को तो पढ़ाए हैं, जब हम पहली नौकरी हमारी लगी तो उड़वारा में हम लग गए थे। हाँ, उसको तो जब छोटी थी इतनी बड़ी नहीं नहीं, उसको पढ़ाए बहुत शुरुआत में, पहली सर्विस में वही थी। चलिए बन गया सबका? बेटा बन गया? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अगला पॉइंट लिखिए। क्रोमेटिन कंटेन, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अगला पॉइंट लिखिए। इन क्रोमेटिन टू टाइप protein are found, two type protein are found। नंबर एक हिस्टोन प्रोटीन, नंबर टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नंबर एक हिस्टोन प्रोटीन, नंबर टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हेडिंग डालिए हिस्टोन प्रोटीन। नंबर एक हिस्टोन प्रोटीन, नंबर टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन। पहला हेडिंग डालिए हिस्टोन प्रोटीन। तेज तो नहीं हो रहा ना? स्पीड तो नहीं बना दे रहे हैं हम? पहला हिस्टोन प्रोटीन हेडिंग डालिए, लिखिए हिस्टोन प्रोटीन कंटेन, हिस्टोन प्रोटीन कंटेन बेसिक अमीनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन कंटेन बेसिक अमीनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन कंटेन बेसिक अमीनो एसिड लाइक अर्जिनिन एंड लाइसिन। अंडरलाइन कर दीजिएगा, लाइक अर्जिनिन एंड लाइसिन। अर्जिनिन लाइसिन अंडरलाइन कर दीजिएगा। बेसिक अमीनो एसिड हो गया। अगला हेडिंग करिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इट कंटेन एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड लाइक, अंडरलाइन करिएगा, एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अगला आ जाइए अब आ जाए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या चीज है? एक चीज क्रोमेटिन नहीं लिखा है, यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं लिखा है। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए,
अगला पॉइंट कर दिए, क्रोमेटिन आर टू टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन आर टू टाइप, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन आर टू टाइप, नंबर एक यूक्रोमेटिन, नंबर टू हेट्रोक्रोमेटिन। इंपॉर्टेंट ये भी है यूक्रोमेटिन, ठीक है। इधर देखिए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, कोई बताएगा? हाथ उठाइए। हाँ बेटा बताओ। हाँ, क्या चीज? लाइट, लाइट बॉन्ड, लाइट बॉन्ड नहीं, बैंड, ठीक है। लाइट बैंड से नहीं कह सकते हैं, और कुछ कोई बताएगा? हाँ, लाइट स्टेन होता है इसमें। क्या होता है? लाइट स्टेन। लाइट स्टेन मतलब हल्का रंग होता है। अगला इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शनली, क्या होते हैं ये? एक्टिव होते हैं। अगला क्या है? अर्ली रिप्लिकेटिंग होते हैं। देखिए पहला यूक्रोमेटिन देख लीजिए, समझ लीजिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना। अब समझाएंगे, कहां स्पीड बना रहे हैं। यू मतलब कहीं भी बायो में आएगा, इधर बेटा इधर पीछे, यू शब्द बायो में कहीं भी आएगा, इससे शुरुआत होगा, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा? ट्रू, ठीक है। बायो में कभी भी यू शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। यू, क्रोमेटिन मतलब क्रोमोसोम, यही तो हुआ। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमोसोम है। तो यू क्रोमेटिन, ट्रू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन मतलब क्या हुआ? ट्रू क्रोमेटिन। इसका मतलब ये हुआ, ये क्रोमेटिन जो होता है, पहला चीज है लाइट स्टेन, इसका रंग हल्का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होता है। अब बात आती है ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज होता है, हाथ उठाइए, कितने लोग बताएंगे? ट्रांसक्रिप्शन आपको नहीं मालूम, हाथ नहीं उठाई। पता है कि नहीं पता है? पता है? आप नहीं पता है बेटा तुम्हें? पीछे और हमारा ट्रांसक्रिप्शन मतलब बेटा नहीं मालूम? पीछे आपको भी नहीं मालूम? एमएससी पहुंच गए भाई, क्या बताए, शर्मा देते हैं, हमें शर्म लग जाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट तो मतलब यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, ये जल्दी से डीएनए से क्या बना देते हैं? आरएनए। और रिप्लिकेटिंग, इस अर्ली रिप्लिकेटिंग मतलब जल्दी से रिप्लिकेट हो जाते हैं, एक से दो बन जाते हैं, ठीक है। रिप्लिकेशन मतलब क्या हुआ? एक से दो भागों में टूट जाना। जैसे डीएनए है तो क्या करता है? रिप्लिकेट करता है। एक डीएनए से कितने बन जाते हैं? दो बन जाते हैं ना। रिप्लिकेशन होता है कि नहीं? तो वैसे कह रहा है यूक्रोमेटिन क्या होता है? अर्ली रिप्लिकेटिंग है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ रहा ना? चलिए, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? ये डार्क स्टेन होते हैं, जस्ट इसका उल्टा, डार्क स्टेन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, लेट रिप्लिकेटिंग होते हैं। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए यूक्रोमेटिन, इसमें लिखिए यूक्रोमेटिन में हैव लाइट स्टेन, हैव लाइट स्टेन। अगला ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अगला अर्ली रिप्लिकेटिंग, इंपॉर्टेंट है बेटा यूक्रोमेटिन। हो गया। अब हेडिंग डालिए हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन, हेट्रोक्रोमेटिन में लिखिए हैव डार्क स्टेन, हैव डार्क स्टेन। अगला ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव,
ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अगला लेट रिप्लिकेटिंग, अगला लेट रिप्लिकेटिंग, हो गया। अच्छा, हेट्रोक्रोमेटिन कहां पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर? हाँ, कहां पाया था न्यूक्लियस के अंदर, कहां पाया था? एक स्पेसिफिक स्थान है इसका। हाँ, यही न्यूक्लियोलस के पास यही अटैच रहता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हेट्रोक्रोमेटिन दे, फाउंड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फाउंड नियर द न्यूक्लियोलस, या फाउंड अटैच्ड विथ न्यूक्लियोलस, फाइंड अटैच्ड विथ न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन, वो क्रोमोसोम अभी बाद में पढ़ा रहे, पहले न्यूक्लियोलस खत्म कर लें। चलिए आ जाइए न्यूक्लियोलस। क्या चीज होता है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक पॉइंट बता दीजिए, छोटा सा है, 3 या 4 पॉइंट का है। चलिए बताइए किनारे। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्रोमेटिन की, देखिए बेटा इधर देखिए, इधर पीछे पीछे, इधर पीछे न्यूक्लियोलस क्या चीज है? इधर आइए। अगर न्यूक्लियोलस को देखें तो न्यूक्लियोलस एक नेकेड स्ट्रक्चर है। कैसा है? नेकेड स्ट्रक्चर है। जनरली न्यूक्लियोलस जो होता है वो अटैच होता है कहां? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। कहां अटैच होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। अगला जिसको कहते हैं NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर ऑफ क्रोमोसोम, भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। अगला इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो किस चीज की सिंथेसिस करता है? राइबोसोमल यूनिट, RNA की। किसकी सिंथेसिस करता है? RNA की। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या चीज? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम किस चीज की फैक्ट्री है? राइबोसोम किस चीज की फैक्ट्री होती है? अरे सब पढ़ा दिए, अब राइबोसोम की फैक्ट्री ना बताइए तो पढ़ाना हमारा बेकार है। प्रोटीन की, राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री होती है प्रोटीन की, और न्यूक्लियोलस किसकी फैक्ट्री होती है? फैक्ट्री ऑफ। यही 4 पॉइंट है। ये नेकेड होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से क्रोमोसोम पे अटैच होता है, सिंथेसिस करता है राइबोसोमल यूनिट की, ठीक है, जिसको कहते हैं RNA, और होता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। यही 4 पॉइंट लिख लीजिए। चलिए लिखिए न्यूक्लियोलस। मतलब इतना छोटा छोटा चीज आप लोग को याद नहीं है, ताजुब होता है। न्यूक्लियोलस, इससे लगता है क्वेश्चन नहीं लगाते हैं आप लोग, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, आते हैं घूम के चले जा रहे हैं आप लोग। न्यूक्लियोलस में लिखिए, इट इज ए नेकेड स्ट्रक्चर, इट इज ए नेकेड स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट लिखिए, इट अटैच्ड विथ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। अगला पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ
rRNA, in synthesis of rRNA. अगला पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज, न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, अंडरलाइन करिएगा, न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अच्छा, न्यूक्लियोलस की संख्या कितनी होती है सेल में, प्रत्येक सेल में कितना पाया जाता है? 1 से 2। ये ना मान के चलिएगा एक बनाए देख के है, लिख लीजिए, न्यूक्लियोलस इज जनरली, न्यूक्लियोलस और जनरली 1 or 2 in number, 1 or 2 in number in each nucleus, in each nucleus। आ जाइए क्रोमोसोम पे, पेल्किल क्रोमोमेटा क्रोमोमियर, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, बना लीजिए। बना लीजिए, बना लीजिए। काइनेटोकोर, हाँ हाँ, क्या करें, पढ़ा देना तो फिर गड़बड़ा जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बताना पड़ेगा नहीं तो। बना लीजिए आप लोग।
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेकंड, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, या इसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। बना दीजिए यही बस। ये क्या चीज है? न्यूक्लियोलस। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, या इसी को कहेंगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्रोमोसोम हो गया स्ट्रक्चर, इसके बाद क्रोमोसोम का टाइप है। बन गया सबका? फिगर बना रहेंगे, फिगर तैयार कर लीजिए, आसान हो जाता है। काइनेटोकोर। बनाइए बनाइए, जल्दी करिए। आज किसका टर्न है? केमिस्ट्री। बन गया बेटा? जल्दी करो, जल्दी करिए, जल्दी करिए, खत्म हो जाए इससे, अभी लटके ना ये बाद में। पीछे जल्दी करिए आप लोग। हो गया? चलिए इधर देखिए, अगर हम क्रोमोसोम को देखें, इधर देखिए, तो क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? टर्म क्रोमोसोम किसने दिया था? वाल्डेयर। किसने किया था? वाल्डेयर। अगर क्रोमोसोम को देखें तो बाहर एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस थिन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेल्किन। बेटा इधर देखिए, पीछे क्रोमोसोम को देखें तो एक पतली मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उस पतली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेल्किल।
क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, धागे सी रचना पाई जाती है। धागे सी रचना को क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या है? एक तरह का ये डीएनए है। और क्रोमोसोम के ऊपर देखते हैं, इस डीएनए के ऊपर देखते हैं, छोटी छोटी डॉटेड रचना पाई जाती है, बीड लाइक, मोती के दाने ऐसी रचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोमियर। क्रोमोमियर क्या होती है? जीन होती है। क्या होती है? जीन। इतना समझ में आ गया? किसी भी क्रोमोसोम को देखें तो बाहर एक पतली रचना होती है, इसे पेल्किल कहते हैं, अंदर दो धागे सी रचना होगी, उसे क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा पर छोटे छोटे दाने सी रचना पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे? क्रोमोमियर। अगर ये मालूम रहेगा तो आप यहां से आगे बढ़िया से सेल डिवीजन पढ़ लेंगे। अगर इसको जान लेंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर पता हो आपको, तब सेल डिवीजन समझ में आ जाएगा। और ये पता हो तो फिर जेनेटिक्स में भी कहीं दिक्कत, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला ये क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, उसमें देखते हैं, ठीक, इसके हाफ पार्ट को, क्रोमोसोम ये बीच में अगर इसको फाड़ दिया जाए तो इसके हाफ पार्ट को क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। तो क्वेश्चन पूछा आता है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? 2। फिर कभी कभी पूछा क्रोमैटिड क्या है? हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिड। ये हाफ पार्ट क्या कहलाता है? क्रोमैटिड। अगर हम क्रोमोसोम के एक स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें देखिए निम्नलिखित पार्ट पाए जाते हैं। सबसे टिप वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? टीलोम। क्या कहते हैं? टीलोम। टीलोम क्या चीज होता है? हाँ, टीलोमियर नाम ना, हमें कंफ्यूज कुछ हो रहा है। टीलोम के टीलोमियर? हाँ, टीलोमियर है, टीलोमियर है, ठीक है, हम ही कंफ्यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। जो टिप वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? टीलोमियर। इसको देखिए, टीलोमियर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रोमोसोम का। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें टीलोमेरेज एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टीलोमेरेज एंजाइम, ठीक है। और टीलोमेरेज एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी तो नहीं दे रहा है, टीलोमियर जो होता है, ठीक है, ये टिप वाला पार्ट होता है और यहां पे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमारे क्रोमोसोम पे 2 जगह रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं, रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस, रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस। एक पाए जाते हैं टीलोमियर पे, दूसरा कहां पाए जाते हैं? सेंट्रोमियर पे। रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस क्या होते हैं? सी 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 जी 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 ए, फिर सी 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 जी जी। तो ये सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा कि नहीं कर रहा? इस तरह सीक्वेंस लगातार पाए जाते हैं। कहां पे? टीलोमियर में, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम को देखें, सबसे शीर्ष वाला पार्ट क्या कहलाता है? टीलोमियर। टीलोमियर जो होता है, यहां क्या पाया जाता है? रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस। अगला चीज इंपॉर्टेंट है, टीलोमियर जो होता है ये क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी को बताता है। किसको बताता है? इंडिविजुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिविजुअलिटी मतलब क्या हुआ? हाँ, अलग पहचान बनाता है। अगर टीलोमियर को हम कट कर दें तो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है। यही टीलोमियर है जो एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से अटैच होने से रोकता है। तो रोक रहा, अगर टीलोमियर नहीं है तो दूसरे से जुड़ जाएगा, और अगर टीलोमियर है तो जुड़ने नहीं देगा। तो ये एक इंडिविजुअलिटी को बताता है। तो क्वेश्चन पूछा आता है, क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट है जो क्रोमोसोम के इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है? कौन सा है? टीलोमियर। मालूम हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा आ जाते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, या इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट या सेंट्रोमियर वह स्थान है जहां से स्पेंडल फाइबर बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर किस चीज का बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। अभी कल बताए हैं, स्पेंडल फाइबर किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रोमियर वह रीजन होता है जिससे क्या बाइंड करता है? स्पेंडल फाइबर। और स्पेंडल फाइबर क्या करते हैं? क्रोमोसोम के मूवमेंट में सहायक होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम के मूवमेंट में कौन सहायक होगा? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर जो होता है बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढके होते हैं। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर पाए जाते हैं? हाँ बेटा, थोड़ा पीछे लगा के टेक सो तो बढ़िया नींद आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। पीछे टेक लगाओ, हवा भी बढ़िया आ रही, ठंडी ठंडी, ठीक है ना। चलो इधर देखो, तो
क्रोमोसोम के मिड में देखते पाया जाता सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। कितना समझ में आ गया? अगला चीज देखिए, क्रोमोसोम के नीचे वाला पार्ट जो होता है या जहां सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है उसी रीजन में अटैच होता है कौन? न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम के निचले पार्ट में क्या अटैच होता है? अरे ये कैसे आएगा फिर? अंडो। हाँ, क्रोमोसोम के निचले पार्ट में क्या होता है? अटैच होता है न्यूक्लियोलस। जहां पे न्यूक्लियोलस अटैच होता है उस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट। अगला इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन के नीचे एक फूली हुई रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सेटेलाइट। जिस क्रोमोसोम में सेटेलाइट पाया जाता है, हाँ नीचे एक फूली हुई रचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सेटेलाइट। और जिस क्रोमोसोम में सेटेलाइट पाई जाती है ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। ह्यूमन में कौन कौन से क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम होते हैं? कौन कौन? हाँ हाँ, हमें तो याद है 11 12 13 और 22 23 कि 24 25 देख लीजिएगा, हमें ध्यान नहीं है। ठीक है, 5 हैं, 11 12 13 और 24 25 हमें याद है। ठीक है, देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है क्योंकि थोड़ा रिवाइज नहीं किया इसको। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा ना? इतना था। अब इसके बाद हम बढ़ा देंगे वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, इसके टाइप ऑफ क्रोमोसोम पे। पहले आगे इतना लिखिए, इतना लिखिए, लिखिए क्रोमोसोम is surrounded by a thin membrane. Chromosome is surrounded by thin membrane. Chromosome is surrounded by thin membrane known as pellicle. Known as pellicle. Inside chromosome, thread-like structure are found. Thread-like structure are found, known as chromonimata. Known as chromonimata. अगला पॉइंट लिखिए, क्रोमोनिमेटा contain beaded structure. क्रोमोनिमेटा कंटेन बीडेड, BEADED, बीडेड मतलब मोती की माला जैसा, बीडेड स्ट्रक्चर known as chromomere. known as chromomere. known as chromomere. अगला पॉइंट लिखिए, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वो सही है 13 14 15 21 22, ठीक है ना? 13 14 15 21 22 वही है। हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिड. हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिड. हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिड. अगला पॉइंट करिए, अगला पॉइंट करिए, इसमें करिए, क्रोमोसोम कंटेन फॉलोइंग पार्ट. क्रोमोसोम कंटेन फॉलोइंग पार्ट. क्रोमोसोम कंटेन फॉलोइंग पार्ट. ऊपर टीलोमियर ने टीलोम ही होगा ना, हमें टीलोम लग रहा है. चलिए लिखिए फॉलोइंग पार्ट. नंबर 1 टीलोम. टीलोम लिखिए.
It is terminal end of chromosome. It is terminal end of chromosome. It is terminal end of chromosome. Which is responsible for? Which is responsible for? Which is responsible for individuality of chromosome. Individuality of chromosome. Individuality of chromosome. अगला पॉइंट लिखिए. अगला पॉइंट लिखिए. If telome is removed, if telome is removed, then one chromosome attached with other chromosome. Then one chromosome attached with other chromosome. अगला पॉइंट लिखिए. टीलोमियर कंटेन टीलोमरेज एंजाइम. इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, अंडरलाइन कर लीजिएगा. टीलोमियर कंटेन टीलोमरेज एंजाइम. पूछा था टीलोमरेज एंजाइम कहां पाया जाएगा? टीलोमियर में. टीलोमरेज कंटेन टीलोमियर एंजाइम. चलिए अगला हेडिंग करिए. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट या सेंट्रोमियर. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट या सेंट्रोमियर. अगला इसमें लिखिए. दिस इज ए रीजन. दिस इज ए रीजन वेयर स्पेंडल फाइबर बाइंड्स. This is a region where spindle fiber binds. या वह रीजन है जिससे स्पेंडल फाइबर बाइंड करता है. दिस इज ए रीजन वेयर स्पेंडल फाइबर बाइंड्स. अगला पॉइंट लिखिए. टीलोमियर इज सराउंडेड विथ. टीलोमियर इज सराउंडेड विथ. टीलोमियर इज सराउंडेड विथ ए प्रोटीन कवरिंग. क्या नाम है प्रोटीन कवरिंग का? टीलोमियर इज सराउंडेड विथ ए प्रोटीन कवरिंग known as kinetochore. known as kinetochore. known as kinetochore. अगला पॉइंट लिखिए. सेकेंडरी हेडिंग कर दिए. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. इसमें लिखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट इज दोज रीजन. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट इज दोज रीजन secondary constriction first is those region where nucleolus is bound. Where nucleolus is bound. Where nucleolus is bound. ठीक है. अगला पॉइंट लिखिए. सो दिस रीजन इज नोन एज. सो दिस रीजन इज आल्सो नोन एज so this region is also known as NOR. Nucleolar organizer region. So this region is also known as NOR.
दिस रीजन आल्सो नोन एज NOR। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, बिलो NOR रीजन, below NOR region a spherical structure are found, a spherical structure are found known as satellite, known as satellite, known as satellite। अगला पॉइंट लिखिए, सैटेलाइट कंटेनिंग क्रोमोसोम, सैटेलाइट कंटेनिंग क्रोमोसोम इज नोन एज सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट कंटेनिंग क्रोमोसोम इज नोन एज सैट क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा? सैट, कैपिटल एस कैपिटल ए कैपिटल टी, सैट क्रोमोसोम। इन ह्यूमन, इन ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? 13, 14, 15, हाँ 21, 22। हाँ, सैटेलाइट क्रोमोसोम का पार्ट है, यही तो है, इसी का तो पार्ट है। अब यहां जो डीएनए पाया रहा वही सैट डीएनए कहलाएगा, यहां जो डीएनए पाया जाएगा सैट डीएनए कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब देखिए ये सेंट्रोमियर है, इधर देखिए सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। एक को कहा जाता है मेटासेंट्रिक, दूसरे को क्या कहा जाता है? हाँ सब मेटा सेंट्रिक, इसको क्या कहा जाएगा? एक्रोसेंट्रिक, इसको क्या कहा जाएगा? टीलोसेंट्रिक। जब क्रोमोसोम बीचों बीच में हो तो क्या कहा जाएगा? मेटासेंट्रिक। जब क्रोमोसोम 20 से थोड़ा, मतलब 20 से थोड़ा सा स्लाइडली अवे हो, सेंटर से थोड़ा अवे हो तो क्या कहा जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। जब टर्मिनल रीजन से तब थोड़ा अवे हो तो क्या कहा जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। और जब शीर्ष पे पाया जाए तो क्या कहा जाएगा? टीलोसेंट्रिक। तो लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर chromosome are following type, on the basis of centromere chromosome are following type, on the basis of centromere chromosome are following type। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, नंबर 1 मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इन मिडिल, सेंट्रोमियर इन मिडिल, दूसरा लिखिए सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर नियर द मिडिल, सेंट्रोमियर नियर द मिडिल, तीसरा लिखिए एक्रोसेंट्रिक, क्या होगा इसका? नियर द अपेक्स, सेंट्रोमियर नियर द अपेक्स या सब टर्मिनल पोजीशन, नियर द अपेक्स या सब टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पे ना हो, उससे नीचे हो, सब टर्मिनल पोजीशन। अगला लिखिए टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक कहां हो? एट द टिप। अगर सेंट्रोमियर ना हो तब क्या कहा जाएगा? एसेंट्रिक। और एक प्लांट है होलेंड्रिक, उसमें देखा जाता है सेंट्रोमियर पूरे क्रोमोसोम पे फैला होता है, इसे कहते हैं होलोसेंट्रिक। तो ये सब काम नहीं है, इतना एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, बना लीजिए, ठीक है बना लीजिए चारों, जल्दी करिए, माइक्रो बॉडी बचा है वो भी खत्म कर दें, आज चैप्टर समाप्त, जिससे पेपर में सब आ जाए। ठीक है ना, 2 लाइन कहा माइक्रो बॉडी, समाप्त।
जल्दी करिए, बहुत आसान फिगर है, जल्दी सब हो जाए। बन गया? पीछे जल्दी करिए। हो गया बेटा? पीछे जल्दी करो, जल्दी करो। फिगर बना लिया, नाम बाद में लिख दीजिएगा, वही जो लिखवाए हैं वही है। फिगर बन जाए, नाम बाद में कर दीजिएगा। हो गया? समझ में इतना आ गया था? पीछे हो गया बेटा? नाम जो कॉपी में लिखे वही है। चलिए आगे आ जाइए। माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं? ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या होती है? इधर देखिए, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, छोटी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और तीसरा क्या होता है बेटा? पैराक्सीसोम। देखिए, स्फीरोसोम जो होता है वो एसिडिक एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। इसीलिए इसको, स्फीरोसोम को प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। स्फीरोसोम जो होता है एसिडिक एंजाइम कंटेन किया जाता है, एसिड हाइड्रोलेज, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लांट लाइसोसोम एंजाइम। जनरली क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है। अगला आता है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम किस में पाया जाता है? फैटी सीड में। कहां पाया जाता है? फैटी सीड में। और ये क्या करता है? फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। किस एंजाइम की उपस्थित में? बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा। फैट को किसमें कर देगा? कार्बोहाइड्रेट। पूछा था बीटा ऑक्सीडेशन किसमें होता है? ग्लाइक्सिसोम। ग्लाइक्सिसोम पाया कहां आता है? फैटी सीड में। ठीक है। और एंजाइम कौन होता है? ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम। अगला ये पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम जो होता है ये प्लांट में भी पाया, और दोनों कहां? प्लांट में पाए जाते हैं। ये कहां पाया जाता है? प्लांट में पाया जाएगा और एनिमल में भी। प्लांट में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा ये कहां पे? C2 साइकिल। C2 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? फोटो रिस्पायरेशन। किसमें भाग लेता है प्लांट में? फोटो रिस्पायरेशन। अगर एनिमल में देखें, एनिमल में क्या होता है? कैटालेज एंजाइम पाया जाता है पैराक्सीसोम में। कौन सा? कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम क्या करता है? पैराक्साइड को तोड़ देता है H2O और हाफ O2 में। बस यही इतना है, उतार लीजिए। ये पाया जाता ओनली इन प्लांट। ओनली इन प्लांट। कहां पाया जाता? सिर्फ प्लांट में। ये भी कहां पाया जाएगा? ओनली इन प्लांट। बस ये उतार लीजिए। चैप्टर आज समाप्त। टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। कब है? 24 को ना? 27 को है। इसका मतलब अभी क्लास पड़ेगा मेरा। हाँ, अब की देखिए क्वेश्चन अच्छा रहेगा, घबराइए ना। पेपर कहां से आएगा? यहीं से आएगा, और कहां से आएगा? जो पढ़ा है उसी से आएगा। हमारा ही बना रहेगा, एनसीईआरटी से रहेगा। सेल 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 पूरा, पीछे का भी 2-4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अरे भाई पीछे से भी तो कुछ पढ़ेंगे, सब यही से रहेगा। दोहराइए, रिवीजन उसका भी तो चाहिए।
आप कह रहे थे कि बढ़िया नहीं हुआ पिछला, तो कह लो पिछलो अच्छा हो जाए, पिछलो तो अच्छा हो जाए। अभी तो कह रहे हो पिछला नहीं अच्छा हुआ। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए थोड़ा पिछला कर दिए ना, 2-4 क्वेश्चन उधर से भी रहे ना, ही बैलेंस नहीं, 2-4 उतना तो अभी दिए हैं, बैलेंस तो हुआ ही है। चलिए हो गया ना।